इतना बड़ा सब ये नहीं है कि वो हीरो बन गए हैं। पूरे देश में, पूरे नेपाल में बालेन साहब की तूती बोलती हो, ऐसा नहीं है। भारत में मिलियंस ऑफ मिलियंस, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन इंस्टाग्राम के फॉलोअर वाले आपको हजारों में, सैकड़ों मिल जाएंगे। हजारों तो नहीं, सैकड़ों मिल जाएंगे। और हमारे यहां तो ट्विटर पे फॉलोअर्स की कोई कीमत नहीं है। एक्स पे सैकड़ों, हजारों मिल जाएंगे जिनका फॉलोअर आपको 2 मिलियन, 3 मिलियन से अधिक है। एक्स पे ठीक है, यूट्यूब पे हो सकता है कि बहुत एक्टिव नहीं हो, तो यूट्यूब पे उनका नहीं है फॉलोअर। इनका यूट्यूब पे भी एक्टिव थे, रैपर थे, उनसे पैसा कमाते थे, गूगल इन्हें पैसा देता होगा। तो ये बालेन शाह का जो प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो 7 लाख कुछ हजार एक यूट्यूब पे, 8 लाख इंस्टाग्राम पे और 3.25 लाख एक्स पे, इसी से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बालेन शाह को वही गैंग, वही मेगासेसे गैंग प्रमोट कर रहा है, वही डीप स्टेट सीआईए प्रमोट कर रहा है, वही रॉकफेलर, फोर्ड, ओपन सोसाइटी, इन सब का ताना बाना एक साथ मिला हुआ है और बालेन शाह को प्रमोट किया गया। दूसरे हैं लबी लिमछने, ये पत्रकार हैं बेसिकली, रवि लिमछने, और स्टिंग ऑपरेशन करते हुए ये बड़ा नामी हो गए थे। ये एक बार मंत्री भी बने सरकार में, रवि लिमछने। तीसरे हैं डोनाल्ड लू। अब यही असली खिलाड़ी हैं, डोनाल्ड लू। यही डोनाल्ड लू बांग्लादेश भी लैंड करते हैं और बांग्लादेश में भी वहां पर भाई जान यूनुस से मिलते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड लू का कारनामा बांग्लादेश में शुरू होता है और फिर ये कहानी बनी। मैं आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो इंप्रेशन हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस अलग थी, कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों, मतलब दोनों विचारधारा के लोग, लिबरल भी और ऑर्थोडॉक्स भी और थोड़ा दक्षिणपंथी भी, सारे विचारधारा के लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ है। कहा क्या जा रहा है कि सभी नेताओं से वहां की जनता नाराज है और खासतौर से युवा नाराज है। कहा क्या गया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। कई ट्रिलियन डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप कहेंगे, तो शायद अब नेपाल को दोबारा नेपाल बनने में कम से कम 50 वर्ष लग जाएंगे। 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स थे, उस सबको ध्वस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया है। मंत्रियों के जो बंगले थे उसको खत्म कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के जो पत्नी है झालानाथ की, उनकी हत्या कर दी गई है। शेर बहादुर देउबा को पिटाई की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है और ब्रूटल पिटाई हुई है मित्रों, ब्रूटल और ब्रूटल आगजनी। अगर आंदोलन होता तो आंदोलन को कोई लीड कर रहा होता और फिर कोई डिमांड रखता कि ये करिए तो हम ये छोड़ देंगे। आगजनी क्यों हुई? ये कौन सा गुस्सा है? अब मुझे याद आ रहा है मित्रों, पुरी के शंकराचार्य की भविष्यवाणी 2018 में पुरी के शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की कि सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत नेपाल से होगी और बाबा पशुपतिनाथ, शिव की भूमि है नेपाल, शिव की भूमि पर इस तरह का घोर अत्याचार हुआ और इसे आप जेन जी जिसको कहते हैं आप, जेन जी, ये मूवमेंट का नाम दिया गया। अभी फ्रांस में जो मूवमेंट शुरू हुआ है उसको कहा गया है ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस के मूवमेंट का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग
और नेपाल में जो ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये संसद भवन की ही है और इसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट की भी तस्वीर होगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, जिस तरीके से जेन जेड का जो ये मूवमेंट नाम दिया गया है, उसी तरीके से फ्रांस में दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। अब फ्रांस में भी ये कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। डोनाल्ड लू के अलावा एक संगठन है हमी नेपाल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। इसका सीधा संबंध, हमी नेपाल का सीधा संबंध अमेरिका से पता चला है। सूदन गुरुंग ये इनके इसी हमी नेपाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका भी संबंध है। दीपक भट्टा ये एक बिजनेसमैन है और इन सबका कहीं ना कोई रिश्ता सीधे तौर पर अमेरिका से है। डबल सिटीजनशिप भी है और जो दोहरी नागरिकता है इनकी वो अमेरिका की भी है, एक तरफ नेपाल की और दूसरी नागरिकता अमेरिका की। दीपक भट्टा के बाद नाम है संदूक रोहित, ये एक पेशे से डॉक्टर हैं और शायद इन्हें ही मैगसेसे अवार्ड मिला है, संदूक रोहित। अब ये जो नाम है बालेंसा, रवि लिमछाने, डोनाल्ड लो, हमी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन के सूदन गुरुंग, दीपक भट्टा, संदूक रोहित, ये सभी जो खिलाड़ी हैं, इन्हीं खिलाड़ियों ने नेपाल में आगजनी, ब्रूटल मर्डर और नेपाल को तबाही का प्लान बनाया। ये 7 किरदार, अब आप सोच लीजिए 6-7 किरदार पर्दे के पीछे रह करके कितना बड़ा अभियान चला सकते हैं। और उस अभियान के पीछे, इन 7 किरदार के पीछे जो CIA और पाकिस्तान की ISI है, उससे भी सहयोग लिया जा रहा है। CIA और अमेरिका के अन्य डीप स्टेट के अन्य स्टेक होल्डर्स, उसका सीधा बैकिंग, फंडिंग हर तरह से किया गया और इन्हीं 7 खिलाड़ियों को सामने रखा और नेपाल को तहस नहस कर दिया गया। अब बात उठ रही है, अब नेपाल में कहा जा रहा है कि एक पूर्व चीफ जस्टिस हैं नेपाल की, वो लेडी हैं सम कार्की नाम की, वो कमान संभाल सकती हैं, या बालेन शाह को, जो एक म्यूजिक रैपर है, उस बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सवाल है कि अभी केपी शर्मा ओली कहां हैं? कुछ पता नहीं है। क्या वो दुबई भाग गए, क्या वो चाइना भाग गए, या सीधे अमेरिका भाग गए? ये ऑपरेशन का हिस्सा है। शेर बहादुर देवबा के घर पे आपने देखा कि किस तरह से हाथापाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। झालानाथ की पत्नी, जो पूर्व प्रधानमंत्री है झालानाथ, उनकी पत्नी को मारते मारते मार दिया, पिटाई करते करते उनकी मौत हो गई। आग के हवाले कर दिया सभी घरों को। ये मामूली आंदोलन मित्रों नहीं है। और ये ट्रेलर दिया जा रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उधर म्यांमार, इधर अफगानिस्तान, इन सब के बहाने ट्रेलर दिया जा रहा है 2 देशों को। आप ध्यान से सुनिए, खाली अमेरिका निशाने पर नहीं है, इस निशाने पर चाइना भी है। लेकिन चाइना में यह मुमकिन नहीं है क्योंकि चाइना एक क्लोज्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है। मतलब वहां पर किसी की दखल है ही नहीं। वहां अमेरिकी सोशल मीडिया का कोई बोलबाला नहीं है। न तो वहां गूगल है, न ही वहां फेसबुक है, न ही वहां एक्स है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं।